प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज दिनांक 10 नवंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है भजन संहिता 41 अध्याय 1 पद। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। प्रियो, साउल ने दाऊद पर अत्याचार किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। साउल से बचने के लिए उसे जंगल में भागना पड़ा और गुफाओं में छुपना पड़ा। उन परिस्थितियों में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उसकी तुच्छ अवस्था को समझा और अनेक प्रकार से दाऊद की सहायता की। और दाऊद जब राजा बन गया तो वो उन लोगों को कभी नहीं भूला जिन्होंने उसकी दीन अवस्था में सहायता की थी। हमेशा दाऊद उनके प्रति दयालु रहा और उन्हें अपने अनुग्रह में रखा रहा। बुद्धिमान सुलेमान कहता है, जो कंगाल पर दया करता वो प्रभु को उधार देता और वह जो कुछ देता है उसे प्रभु वापस करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी गरीबी के कारण उत्पीड़न और अपमानित होते हैं और अन्य क्योंकि वे अपने जीवन में दुर्घटनाओं के या फिर मानसिक ऐसे विचारों से होकर गुजरते हैं कि जहां उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को हमें और आपको परमेश्वर के प्रेम और मदद पहुंचाना जरूर चाहिए। जॉर्ज मुलर जो परमेश्वर के एक संदेशवाहक थे, उन्होंने अनाथ बच्चों को पालना चालू किया। हजारों बच्चों को देखा, उनकी सहायता की और उन्हें परमेश्वर के प्रेम के पास लेके आए। वैसे ही भारत की मदर टेरेसा ने बेसहाय अनाथों, असाध्य रूप से बीमार लोगों, औरतों को किस प्रकार से देखभाल किया और परमेश्वर ने उनके प्रेम को देख के उन्हें बहुत आशीष दी और लोगों ने मदर टेरेसा के प्रेम के द्वारा ईश्वर के प्रेम को जाना। इसीलिए मत्ती के 25 उसके 40 पद में वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जैसा तुम मेरे इन छोटे भाइयों के साथ करते हो वैसा ही तुम मेरे साथ भी करते हो। यशायाह 61 का 1 पद कहता है, प्रभु ने कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए हमारा अभिषेक किया है। कुछ लोग बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, कुछ अन्य गरीबी से, ऋणग्रस्तता से ग्रस्त हैं, कुछ लोग दुष्ट मनुष्यों के द्वारा उत्पीड़न सहते हैं, कुछ लोग शैतान के उत्पीड़न से परेशान हैं। ठीक इसी प्रकार से हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं अपने जीवन में उत्पीड़न को सहता है और ऐसे ही लोगों के पास परमेश्वर हमें सुसमाचार का संदेश लेके भेजते हैं और वो कहते हैं कि इन्हें इन सब श्रापों से, उत्पीड़न से मेरे नाम से छुड़ाओ। हम देखते हैं कि एक बार यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश दे रहे थे और किस प्रकार से 18 वर्ष की एक दुर्बल स्त्री जिसको कुबड़ी करने वाली आत्मा थी उसमें समाई थी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम इस दुर्बलता की आत्मा से मुक्ति पा जाओ और वो स्त्री तुरंत खड़ी हो गई। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या ये सही नहीं कि 18 वर्ष से जिस इब्राहिम की बेटी को बंधन ने, दुष्ट आत्मा ने बांध कर रखा था, उसको मुक्ति दिलाई जाए। प्रियो, हमें विचार करना चाहिए कि प्रभु जो हमसे प्रेम करते हैं वो चाहते हैं कि हम भी कंगालों की सुधि लें। सिर्फ ये नहीं कि हमें उन्हें पैसा देना है बल्कि उनकी आत्मा को छुड़ाना है, क्योंकि वे उत्पीड़न में और भी कंगाल होते जा रहे हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर बहुत से कार्य करते हैं। सबसे पहला कि वो हमें बुराई के दिनों से बचाते हैं, दूसरा कि हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, तीसरा कि हम इस संसार में उनके नाम से धन्य होते हैं और चौथा कि परमेश्वर हमें हमारे विरोधियों से रक्षा करते हैं। प्रियो, आइए अपने जीवन में जितना हो सके हम कंगालों की सुधि लें, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे द्वारा उन तक पहुंचने वाला हो सके। आज के मनन के लिए पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय 8 पद। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 48-49 पद, शाम के समय इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आशीष